हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.7 अपने चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बढ़िया तरीके से द्वितीय कोटि के अवकलज निकाले थे। भाई अवकलन का अवकलन करना है तो द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी आपके प्रश्नावली 5.7 का लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हमें टोटल 7 सवाल करने, 11 से लेकर 17 तक। कितने सवाल करने? 11 से लेकर 17 तक। और ऐसे सवाल हमने उदाहरणों में 3 किए थे, 35, 36, 37 जो उदाहरण किए थे। आपको कुछ ना कुछ y बराबर दे रखा होगा, सिद्ध करना बोलेगा। वैसे अब द्वितीय कोटि का अवकलज तो निकालना पड़ेगा। और अब अगर आप LHS की बात करेंगे, RHS जाना, इसमें आपको एक तो y चाहिए, y आपके पास पड़ा, और एक d2y/dx² चाहिए। तो इसका सीधा सिंपल सा रूल है कि अगर आपको d2y/dx² चाहिए तो पहले तो आपको dy/dx चाहिए, क्योंकि आप पहले एक x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको dy/dx मिलेगा। फिर आप पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो आपको d2y/dx² मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, साथ के साथ इजी वे में काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने y बराबर से। पहली बात तो y बराबर है 5 cos x माइनस का 3 sin x। x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष मुझे इसका करना पड़ेगा अवकलन, तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx में 5 cos x माइनस का 3 sin x, इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो आप लिखेंगे dy/dx बराबर 5 का तो 5 रहेगा, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x माइनस 3, और sin x का अवकलन होता है cos x। जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx बराबर मिलेगा, माइनस पहले लिख दो, माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। हाँ जी सर, है किसी को कोई दिक्कत? एक सिंपल से अवकलन करने हैं आपको 7 के 7 सवालों में, और ऐसे हमने की है। आपको एक LHS दे दिया, अभी तक हम 2 बार अवकलन करके छोड़ रहे थे, तब आगे थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया। आप इसमें वैल्यू रखो और आपको सिद्ध करना, और ज्यादातर वैल्यूज में 0 ही लाना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो एक बार अवकलन हो गया, अब पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका तो हो जाएगा d2y/dx²। ठीक है, -5 को मैं बाहर रख रहा हूँ क्योंकि अचर का काम करेगा। d/dx में मैं sin x का अवकलन कर रहा हूँ, -3 को बाहर रख रहा हूँ, d/dx में cos x का अवकलन करूँगा। d2y/dx² बराबर माइनस का 5, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x माइनस का 3, और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x। कोई ज्यादा समस्या नहीं, बेसिक से अवकलन है, आपको करते जाना। और काम किया हुआ खूब सारा ऐसा तुमने 10 सवालों में अवकलन किया और किया गया 10 सवालों में क्या 5.2 से लेकर अभी तक वही काम किया। तो d2y/dx² बराबर ये बनेगा माइनस का 5 cos x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 sin x। ये काम हमने कर दिया साहब, ऑलमोस्ट काम हो गया। अब तो केवल एक LHS में रखना है, उत्तर 0 आ जाएगा। पहली बात तो बताओ किसी को दिक्कत है क्या सर? आपने y बराबर दिया हुआ था, पहले डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx आया, पुनः अवकलन करने के बाद d2y/dx² आ गया। अब मुझे इसका लेना है LHS पार्ट। कौन सा पार्ट लेना है साहब? LHS बराबर हो जाएगा d2y/dx² प्लस y। ये मेरा LHS पार्ट है। जब इसको सोल्व करूं उत्तर मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दो जो जो दे रखा है LHS के अंदर। LHS में आपको देखो d2y/dx² ये रही वैल्यू, और ये वैल्यू है माइनस का 5 cos x और प्लस का है 3 sin x। ये तो हमने d2y/dx² की वैल्यू रख दी, प्लस y की वैल्यू ये रही। y की वैल्यू है वो तो दे रखी है आपको 5 cos x और माइनस का 3 sin x। उम्मीद है कोई दिक्कत है नहीं। देखो माइनस का 5 cos x प्लस का 5 cos x कैंसिल, प्लस का 3 sin x माइनस का 3 sin x कैंसिल,
बराबर आ जाएगा 0 और ये आपका क्या है RHS। ये लो सर, काम खत्म। कोई ज़्यादा मुश्किल काम रहा नहीं होगा आपके लिए कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई। बोलो सर, सिंपल ही है ना। देखो आप तो, और ये काम हमने किया है, खूब सारे उदाहरण 3 किए थे हमने, 35, 36, 37 3 उदाहरण किए थे। उसके अंदर ये सिद्ध करने वाले किए थे। और सिद्ध करने वाले में ऐसा नहीं होना चाहिए आप माइनस कॉमन लेकर सीधा ले, आपको तो हमेशा LHS में वैल्यू रखनी, RHS अपने आप आ जाएगा, वो आप टेंशन ले ना बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। बेसिक से अवकलन है, अब अवकलन खत्म की ओर चल रहा है। इसके बाद एक विविध का पार्ट और बचा हुआ, विविध के 2-3 वीडियो में कर आगे फटाफट खत्म ही कर देते हैं इसको, ज़्यादा मुश्किल कोई काम लगेगा नहीं आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। y दे रखा था, dy/dx से निकाला, फिर पुनः अवकलन करने से d2y/dx² आ गया, फिर इसमें वैल्यू रखी तो d2y/dx² की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू आपको दे रखी, वैल्यू रखी, आपस में प्लस की माइनस के कट कटा के कुछ बचा ही नहीं, 0 बच गया। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप इसको आराम से बढ़िया तरीके से नोट करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया यदि y बराबर cos इनवर्स x हो तो d2y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या सवाल है, कुछ सिद्ध करना है क्या? हाँ, एक्चुअल में तो सिद्ध करने वाला है कि आपका जो d2y/dx² आना चाहिए ना, वो आना चाहिए साहब y के पदों में, मतलब x बचना ही नहीं चाहिए, केवल y और y बचना। अब इसके 2 मेथड हैं। अगर आप सीधा अवकलन करने जाएंगे y बराबर cos इनवर्स x का, तो माइनस का 1/√1 - x² आएगा, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी बजाय आप एक दूसरा मेथड यूज करें जो सबसे सिंपल है। जैसे कि ये आपके लिखा है y बराबर cos इनवर्स x, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि cos y बराबर x। ये तो शायद सबको पता है कि x बराबर cos y है, तो मैं उसको y बराबर cos इनवर्स x लिख सकता हूं, क्योंकि जिस दिन इनवर्स वाला इधर आएगा ये cos y बना दे। इससे क्वेश्चन क्या होगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। वरना अगर आप y बराबर सीधा cos इनवर्स x का अवकलन करने जाते हैं ना, तो y का तो dy/dx हो जाता, बट cos इनवर्स x का माइनस का 1/√1 - x² होता। फिर आप u/v लगाते, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता, वो चैप्टर हो जाता। आप सवाल को थोड़ा सा समझेंगे एक्चुअल में करना क्या, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी। अब आप अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहली बात, cos y का अवकलन होता है माइनस का sin y, और जब जब y आया उसका x के सापेक्ष dy/dx होता है, और बराबर x का कितना हो जाएगा 1। उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि पहले cos y का, क्योंकि एंट्री cos से हो रही, तो cos का अवकलन माइनस का sin y, लेकिन y का अवकलन dy/dx, और x का कितना हो गया 1। मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि dy/dx बराबर 1 माइनस का sin y, गुणा वाला भाग में भेज दिया, और 1 sin y का मतलब होता है साहब माइनस का कोसेक y। 1 sin का मतलब क्या होता है, कोसेक होता है, और माइनस है तो माइनस। इसको आप दे दो समीकरण संख्या 1, क्योंकि ये भी काम आएगा बाद में। अभी तो मुझे 2 बार अवकलन करना है, तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा इसका। देखो साहब, पहली बात तो क्या किया हमने, y बराबर cos इनवर्स x को cos y बराबर x लिख दिया। एक ही बात है, cos इनवर्स इधर आएगा तो cos y बराबर x। अवकलन क्या, तो cos का अवकलन माइनस का sin y, y का वापिस x के सापेक्ष dy/dx होता है। ये मैं 5.3 से बोल रहा हूँ, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1, गुणा वाला भाग में गया। 1 sin y का मतलब होता है कोसेक y। अब वापिस करना है इसका अवकलन, तो अवकलन तो हो जाएगा d2y/dx²। माइनस बार पड़ा है, और मुझे जो अवकलन करना है वो करना है साहब कोसेक y का। माइनस बार रख दिया, कोसेक y का अवकलन करना, तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर माइनस कोसेक y का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक y और कोट y। और कोसेक x का अवकलन पता है ना, माइनस का कोसेक x कोट x होता है। और ये तो हो गया, बट y का वापिस अवकलन होगा, y का x के सापेक्ष dy/dx। समझने का प्रयास करें। देखो, माइनस का माइनस, कोसेक y का अवकलन माइनस का कोसेक y कोट y, कोसेक y का अवकलन माइनस का कोसेक y कोट y, और
dy बाई डी एक्स का अवकलन, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। और थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस का कोसेक y और कोट y गुणा dy बाई डी एक्स की समीकरण एक से वैल्यू ये रही, ये वैल्यू रख दो और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का कोसेक y। और ये कहाँ से आया, आप लिखेंगे समीकरण एक से। किससे लिखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण एक से। जब आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का कोसेक y आपके सामने पड़े, तो फाइनल जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा ना आपके लिए, वो माइनस तो बाहर आ जाएगा, कोसेक y को कोसेक y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y और फिर ये हो जाएगा कोट y। ये लो साहब, ये इस क्वेश्चंस का जो है ना वो फाइनल उत्तर है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ज़्यादा आएगी नहीं और इजी वे में आपके लिए उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। और देख लो पूरा का पूरा y के रूप में, कहीं पर भी आपको x नजर नहीं आ रहा, केवल y के पदों में, ये y के पदों में। आप उत्तरमाला मैच कर लें, आपको ये नजर आएगा। बट अगर आप वो तरीका करते हैं ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी आने में तो वो भी आ जाता है, वहाँ कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं। लेकिन ठीक है, वहाँ पर भी आपको x की वैल्यू तो cos y वैसे भी रखनी पड़ती लास्ट के अंदर। तो इसकी बजाय ये करें, शानदार मेथड है, ध्यान रखना। दो मेथड है, पहला नहीं बताया, दूसरा बताया। जो सिंपल होता है ना, जो आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठे, वो बताने में कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, अवकलन किया, cos y का अवकलन माइनस का साइन y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स। जिंदगी में याद होना चाहिए कि y का अवकलन तो आपको x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स ही करना है। गुणा वाला भाग में भेज दिया, 1/sin y का मतलब होता है कोसेक y, माइनस चल रहा है, कोसेक y का अवकलन वैसे माइनस का कोसेक y कोट y। dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, माइनस का कोसेक y रखा, माइनस आगे आ गया, कोसेक को कोसेक से गुणा किया, कोसेक स्क्वायर y और कोट y, बात खत्म। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 और इसमें अब आगे में ज़्यादातर सिद्ध करने वाली हैं। एक बीच में 16 और आएगा जिसमें सीधी है वो तो वैसे भी, और थोड़े से अलग टाइप के हैं, बड़े शानदार क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, बड़े मजा आएगा। तो बड़े तरीके से एक बार आप इसको देख लें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है यदि y बराबर 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। अब आप कहीं से क्या, y2 का मतलब है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स, और y तो वैसे भी है। ये बातें बता चुका हूँ मैं आपको, एक ही बात होती है। y बराबर एपेक्स लिखा है तो उसका प्रथम कोटि का जो अवकलज होता है वो dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, एफ डैश एक्स भी हो सकता है, और y1 भी हो सकता है, y डैश भी हो सकता है, ऊपर भी डैश लगा सकते हैं। वो ध्यान रखना, मैंने सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन बता रखी है वैसे। चलिए सर, y बराबर है 3 कोस log x प्लस का 4 साइन log x। ठीक है, चलिए सर काम करते हैं। अवकलन नहीं करना पहला काम, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। एक बार तो मैं dy बाई डी एक्स से लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा उसको। ठीक है, तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 3 तो अचर है तो बाहर रह जाएगा, और d अपॉन डी एक्स में कोस log x का अवकलन हो जाएगा, प्लस 4 बाहर रह जाएगा, d अपॉन डी एक्स में साइन log x का अवकलन हो जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ज़्यादा सिंपल वे में काम हमने कर दिया। अब अवकलन कर दो इनके, तो dy बाई डी एक्स बराबर 3 की जगह 3। कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन log x। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, इस log x का वापस अवकलन करना पड़ेगा। अभी एंट्री मारी हमने कोस की तरफ से, log x का वापस अवकलन, प्लस 4 की जगह 4, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस x होता है, तो log x, लेकिन वापस log x का अवकलन, ये लो सब। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर -3 पहले लिख दो, माइनस का 3 साइन log x, और log x का अवकलन 1/x, प्लस का 4 कोस log x, और log x का अवकलन 1/x।
थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर, इस पूरी लाइन का एलसीएम x आ रहा है, इधर भी x है इधर भी x है, तो ऊपर बच जाएगा माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 कोस log x। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या यहाँ तक तो होगी नहीं, आप करेंगे तो। एक बेसिक सा अवकलन करके x ले लिया एलसीएम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें हम सॉल्यूशंस करते जाएंगे, लास्ट में ये अपने आप ही बच जाएगा। इसमें आपको एलएचएस में वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो हम बेहतर सोचेंगे ना, आप सोचें अगर मैं वापस यहाँ से सीधा इसका अवकलन कर दूँ ना, तो ये u अपॉन वी हो जाएगा और हालत खराब कर देगा। और u अपॉन वी में भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला सेम रखो, ऊपर वाले पूरे का अवकलन करो, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। इसकी बजाय क्या करो, इस x को इधर वज्र गुणा करवा दो, इधर वज्र गुणा करवाओगे तो ये सा बन जाएगा x dy बाई डी एक्स। x क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, और बराबर बन जाएगा माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 कोस log x। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या हुई नहीं होगी, x को इधर वज्र गुणा करवा दे। अब आप अवकलन करो, अब आप अवकलन करेंगे ना तो ये बनेगा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहा हूं, तो पुनः अवकलन करोगे तो यहाँ तो दो फलन हो गए ना, ये अलग है और ये अलग है, तो इसमें भी u गुणा v लगेगा। तो मैं x को एज इट इज रख रहा हूँ, पहले x एज इट इज रखोगे तो इसका अवकलन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भाई x एज इट इज dy बाई डी एक्स का अवकलन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इस बार dy बाई डी एक्स एज इट इज रख दो, और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, x का अवकलन 1 बराबर माइनस 3 की जगह 3, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कोस log x, कोस log x, लेकिन log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x, प्लस 4 की जगह 4 रहेगा, कोस का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन log x, बट log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। एक बार वापस आप चेक कर लें पूरा, मैं वापस बता रहा हूँ, देखो x एज इट इज dy बाई डी एक्स का अवकलन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इस बार dy बाई डी एक्स एज इट इज x का अवकलन 1, माइनस 3 का माइनस 3, साइन का अवकलन कोस log x, साइन का कोस log x का अवकलन 1/x, प्लस का 4, कोस का हो गया माइनस का साइन log x, और log x का हो गया 1/x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का dy बाई डी एक्स, क्योंकि 1 से गुणा होने पर, और पूरे के बट्टा में क्या आ जाएगा x तो एलसीएम आ रहा है, और ये बढ़ जाएगा माइनस का 3 कोस log x और प्लस माइनस माइनस का 4 साइन log x, ये बन जाएगा। x को इधर गुणा करवा दो, x को इधर गुणा करवाओगे तो x को x से गुणा करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस x को इससे गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखें उत्तर आ रहा है, देखो x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, और बराबर में उधर बचा हुआ है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 3 कोस log x प्लस का 4 साइन log x। ठीक है, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का x dy बाई डी एक्स बराबर माइनस की जगह माइनस, और ये वैल्यू पूरी y की है, देख लो अंदर 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, तो ये है y की वैल्यू, y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा, देखो x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं y2 लिख दूं, प्लस x dy बाई डी एक्स को मैं y1 लिख दूं, और माइनस का y इधर आएगा, प्लस का y बराबर 0। ये लो सर, काम खत्म, यही करना था। अब एक बात हो, तो इसमें आप चाहो तो वो मेथड लगाओगे तो वो मेथड हार्ड हो जाता है, आगे मैं तो यही चाहता हूँ आपको जो बढ़िया तरीके से समझ में आए वो करवाऊँ, तो मैं वापस एक बार रिपीट तो कर ही देता हूँ। y का अवकलन dy बाई डी एक्स 3 की जगह 3, कोस का अवकलन माइनस का साइन log x का अवकलन 1/x, ऐसे 4 कोस log x का 1/x पूरे में x को x एलसीएम ले लिया, इधर गुणा करवा दे, u गुणा v लगा,
एक्स एज इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एक्स का अवकलन 1 माइनस का 3 साइन का अवकलन कोस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x 4 कोस एक्स का माइनस का साइन लॉग एक्स का 1/x ये लिखा और दोनों में 1/x है तो एक्स एलसीएम लिया। इस एक्स को इधर गुणा करवाए तो एक्स को एक्स से गुणा करो एक्स स्क्वायर इधर एक्स आ गया और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये वाई वैल्यू है इधर लाए पूरा काम हो गया। ये काम आपको करना है। बाकी खूब सारे तरीके हैं इसको वो मैं पूरे अलग अलग निकाल के फिर एलएचएस वैल्यू रखता ना तो हालत खराब हो जाती क्योंकि आप सोचो यू गुणा वी कितना मुश्किल हो जाता। तो वो तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आप बार बार क्वेश्चंस की करेंगे। आप कोई बच्चों का ऐसा जवाब आ जाता है पूछ लेते हैं सर हमें कब पता लगेगा तो वो तो बेटा प्रैक्टिस से होगा ना। बिना प्रैक्टिस से काम कब होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे जब आप खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैथमेटिक्स का है कि लिख लिख के बार बार करें प्रैक्टिस और लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप अपने आप ही सोचने अरे इसके बाद ये स्टेप इसके बाद ये स्टेप देख लेना। ठीक है उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 13 में कोई समस्या रही नहीं होगी। सिंपल ही है आपको अवकलन तो करना पड़ेगा। मैंने u अपॉन v हटाने के चक्कर में इसको इधर मल्टीप्लाई किया। बाकी तो आप काम देख लें आपको कोई ऐसा लगा हो जो आपके समझ में नहीं आया हो। ठीक है उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को समझ में आ गया होगा। अब यह हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 4 सवाल और हैं अभी ऐसे ही हैं सेम टू सेम सवाल बार बार अवकलन करना 2 बार अवकलन तो करना ही पड़ेगा और वो जैसे जैसे अवकलन करते जाएंगे लास्ट के अंदर रूप अपने आप बन जाए। जैसे देखो मेरे दिमाग हाथों हाथ आ गया इनमें माइनस कॉमन ले लो ये अपने आप ही वाई बन गया वो देखो पूरा। तो ये माइनस का वाई इधर है प्लस का वाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई 1 होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब वाई 2 होता है। ये तो जनरल बातें दिमाग में आ जाएगी आपके धीरे धीरे। तो बड़े तरीके से एक बार आप इसको लिखें इसको समझें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया यदि y बराबर a e की घात mx प्लस b e की घात nx है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस का m n y बराबर 0। इसमें तो आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये और ये अपने आप ही आते हैं और फिर इसमें LHS रखें RHS आ जाएगा। चलिए सब काम करते हैं फिर। तो काम करेंगे तो y बराबर है a e की घात mx प्लस का b e की घात nx ये आपको दे रखा। अब इसका अवकलन करना है और अवकलन हमेशा x के सापेक्ष करना है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए सर तो y का अवकलन तो हमेशा ही dy बाई डी एक्स ही होता है x के सापेक्ष बराबर a अचर का काम कर रहा है बाहर हो जाएगा और अवकलन करना पड़ेगा e की घात mx का। b भी अचर का काम करेगा d अपॉन डी एक्स में अवकलन करना पड़ेगा e की घात nx का। कोई ज़्यादा समस्या नहीं यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपके लिए dy बाई डी एक्स बराबर a की जगह a e की घात कुछ भी हो तो e की घात यही हो जाएगा बट mx में वापिस m हो जाएगा। ये पता है ना mx का अवकलन m हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो गया ध्यान रखना। ठीक है प्लस b की जगह b e की घात nx का e की घात nx हो जाएगा लेकिन n का क्या हो जाएगा nx का वापस क्या हो जाएगा n। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो dy बाई डी एक्स बराबर ठीक है m पहले लिख दूं फिर a लिख दूं फिर e की घात mx लिख दूं n पहले लिख दूं b बाद में लिख दूं e की घात nx। ज़्यादा कोई समस्या होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। तो एक बेसिक सा काम किया। e की घात mx का e की घात mx क्योंकि e की घात चाहे कुछ भी हो e की घात वही रहता है बट mx में वापस m हो जाए क्योंकि mx का एक थीटा हो गया ना। जैसे e की घात तो 2x होता है तो 2 हो जाता है ना 2x का वापस वैसे ही mx का मतलब m हो जाएगा nx का मतलब n हो जाएगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ ये तो ये यहाँ से हुआ और आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर m a तो एज इट इज बाहर रह जाएगा d अपॉन डी एक्स में e की घात mx का अवकलन करना प्लस का n b भी बाहर रह जाएगा d अपॉन डी एक्स में e की घात nx का अवकलन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर m a एज इट इज रह जाएगा e की घात mx का e की घात mx और mx में वापस m प्लस
एन बी की जगह एन बी ई की घात एन एक्स का ई की घात एन एक्स, लेकिन एन एक्स का वापिस अवकलन एन। अरे क्या ये सारी बातें जो बोली गई आपको पूरी की पूरी कंप्लीट समझ में आ गई क्या? ज़्यादा कोई मुश्किल काम किया नहीं अभी तक, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से लिखेंगे तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एम को एम से गुणा करोगे तो ये एम स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए ई की घात एम एक्स प्लस एन को एन से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बी ई की घात हो जाएगा एन एक्स। मेरे हिसाब से आपको dy बाई डी एक्स भी समझ में आ गया होगा और d2y अपॉन डी एक्स भी समझ में आ गया होगा, डी एक्स स्क्वायर। ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं, इतना सिंपल अवकलन है। थोड़ा एम एक्स का ध्यान रखना, एम एक्स का मतलब एम होगा और एन एक्स का मतलब एन अवकलन होगा। अब आपको इसका चाहिए एलएचएस पार्ट। कौन सा पार्ट? एलएचएस। और एलएचएस है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस का m प्लस एन dy बाई डी एक्स और प्लस का एम एन वाई, ये आपके पास है। और आपको जीरो लाना है, वैल्यू रखेंगे इजी वे में जीरो उतर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले थे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वैल्यू रही है, रख दो तो एम स्क्वायर ए ई की घात एम एक्स प्लस का एन स्क्वायर बी ई की घात एन एक्स, ये तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का m प्लस एन की जगह ये रहने दो। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये एम ए ई की घात एम एक्स प्लस का एन बी ई की घात एन एक्स, ठीक है। और प्लस का नीचे लिख रहा हूं एम एन रहेगा और y की वैल्यू ये रही ए ई की घात एम एक्स प्लस का बी ई की घात एन एक्स। आराम से आप चेक कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज ये लिख दी, फिर माइनस का m प्लस n है और फिर dy बाई डी एक्स रखना, dy बाई डी एक्स ये रख दिया m ए ई की घात एम एक्स प्लस एन बी ई की घात एन एक्स, फिर प्लस और एम एन की जगह एम एन रहेगा और y आया, y की जगह ये रख दो। कैलकुलेशन करते हैं सब। एम स्क्वायर ए ई की घात एम एक्स एन स्क्वायर बी ई की घात एन एक्स, जीरो आने का मतलब सब वैल्यू कटनी चाहिए। अब ये देखो, ये प्लस का एम नहीं, ये माइनस का एम है। पहले मैं इस माइनस एम को इस अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। माइनस एम को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एम को एम से करोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की घात एम एक्स माइनस एम को, ये माइनस एम हो गया डायरेक्ट माइनस है, माइनस एम को इससे गुणा करवाओगे तो माइनस का एम एन बी ई की घात एन एक्स आएगा। ये तो हमने करवा दी। अरे ये माइनस का एम है, देन माइनस के एम को इससे गुणा करवाए तो ये आ गया, माइनस के एम को इससे गुणा करवाए तो माइनस का हो गया। अब ये प्लस का एन नहीं हो गया, माइनस का एन है, माइनस के एन को इससे गुणा करवाओ तो माइनस का एम एन ए ई की घात एम एक्स, माइनस एन को इससे गुणा करवाओगे तो माइनस का एन स्क्वायर बी और ई की घात एन एक्स। कोई ज़्यादा समस्या है नहीं अभी तक मेरे हिसाब से। फिर प्लस का ये अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा एम एन ए ई की घात एम एक्स प्लस का अंदर गुणा होगा तो एम एन बी ई की घात एन एक्स। ज़्यादा कोई साहब काम किया नहीं, हर वैल्यू को अंदर गुणा करवाए। अब गुणा करवाने से फायदा क्या हो गया, कट जाएगी। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ये देखो प्लस का है, ये माइनस का एज इट इज कैंसिल, क्योंकि सारी वैल्यू कैंसिल होने तभी जीरो आएगा, ध्यान रखना। एन स्क्वायर बी ई की घात एन एक्स और एन स्क्वायर बी ई की घात एन एक्स प्लस का और माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का एम एन बी ई की घात एन एक्स और प्लस का एम एन बी एन ई की घात एन एक्स ये कैंसिल, प्लस का एम एन ए की घात ए ई की घात एम एक्स और माइनस का ये भी कैंसिल। कुल मिलाकर लास्ट में जीरो आ गया उत्तर, और ये आपका क्या है RHS। काम खत्म। अवकलन ही है सब, अवकलन के बाद तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम था नहीं। dy बाई डी एक्स फिर d2y अपॉन डी एक्स, फिर वैल्यू रखी। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, ये माइनस m है, ध्यान रखना ये माइनस का m है, पहले कह दूँ माइनस का m इस पूरे से गुणा हुआ,
फिर माइनस का n पूरे से गुणा हुआ, mn इस पूरे से गुणा हुआ और वैल्यू प्लस माइनस की होकर कट कटा के फिर होगी 0 आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 भी बढ़िया तरीके से हो गया होगा। ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। आप अगर अवकलन आपको आता है और आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट के बारे में पता है, तो फिर आप क्वेश्चंस को कर लेंगे और चीज़ों को फोड़ देंगे, ज़्यादा दिक्कत करेगा भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया। और एक एक चीज़ लिखी, ऐसा नहीं है बीच में अवकलन खा गए हो, एक एक अवकलन लिखा और यहाँ पर भी लिखी चीज़ें और बताया गया आपको। आप सोचें कि आपको अगर ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो पहले m को पूरा अंदर गुणा करो, फिर 1-2 स्टेप डालना, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ये बता दिया। वैसे तो बढ़िया तरीके से आप ये करो और अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। 3 क्वेश्चन और बचे और 5.7 खत्म होने वाले। और अवकलन तो अभी करने, विविध में और अवकलन नहीं करने, करना क्या, विविध के उदाहरण में भी अवकलन करना, तो अवकलन तो करना पड़ेगा। अवकलन आपका पीछा अभी तक नहीं छोड़ेगा जब तक अवकलन पूरा नहीं होगा। और अवकलन पूरा होने के बाद भी अगला चैप्टर हम छठा करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें भी अवकलज है पूरी प्रश्नावली के अंदर। तो अवकलन तो पीछे वैसे नहीं, वहाँ थोड़े से सिंपल है, यहाँ थोड़े से लेंदी आ रखे। तो बढ़िया तरीके से एक आप इसको देखें। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है यदि y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 49y। अब आपको ये लाना तो सीधा सीधा सिद्ध हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत करेगा भी नहीं आपके लिए। ध्यान दें साहब, इधर बेसिक सी कैलकुलेशन है। y बराबर है 500 e की घात 7x प्लस का 600 e की घात माइनस 7x। अवकलन करें सर, अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका करना है आपको अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy बाई डी एक्स बराबर 500 को रहने दे एज इट इज बार और d अपॉन डी एक्स में e की घात 7x का अवकलन करना प्लस 600 को भी रहने दे बार d अपॉन डी एक्स में e की घात माइनस 7x का अवकलन करना। तो यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो 500 की जगह 500, e की घात 7x का e की घात 7x होगा, लेकिन आपको वापस 7x का अवकलन करना पड़ेगा। क्या ये बात प्रत्येक लालू लाले को समझ में आ गई कि वापस अवकलन क्यों करना है? ये तो होता है e की घात 7x का क्या होता है, e की घात चाहे कुछ भी हो, e की घात वही होता है, e की घात 7x का अवकलन e की घात 7x, लेकिन 7x का वापस होगा श्रृंखला नियम से। चलिए सब 600 की जगह 600, e की घात माइनस 7x का e की घात माइनस 7x, बट वापिस माइनस 7x का अवकलन। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आप साहब बात करेंगे dy बाई डी एक्स की, तो ये तो हो गया 500 e की घात 7x और 7x का अवकलन 7, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 600 e की घात माइनस का 7x और माइनस 7x का अवकलन माइनस का 7। चलिए सब थोड़ा सा सोल्व आउट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका उत्तर आएगा। 7 को इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 3500 e की घात 7x, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, 600 को 7 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4200 और e की घात माइनस का 7x। ये आपके पास dy बाई डी एक्स आया है। चेक कर लो एक बार, कोई ज़्यादा समस्या हो तो, ज़्यादा कोई हुआ नहीं आपके लिए। e की घात 7x का e की घात 7x ही रखा, लेकिन वापिस 7x का अवकलन 7, e की घात माइनस 7x का e की घात माइनस 7x होगा, लेकिन माइनस 7x का वापिस अवकलन माइनस 7 होगा। इस बात से किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी पुनः अवकलन आपको और करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे अगेन। अगेन का मतलब हो गया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x आपको करना पड़ेगा। चलिए सब करते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से। तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब ये 3500 वापिस अचर का काम कर रहा है तो बाहर रख दो इसको, ये हो जाएगा 3500 d अपॉन डी एक्स में e की घात 7x का अवकलन हो जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब ध्यान देना साहब इधर, फिर माइनस का 4200 बाहर जाएगा, माइनस का 4200 और d अपॉन डी एक्स में e की घात माइनस 7x का अवकलन हो जाएगा। तो अगर आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर सोचेंगे, ये तो हो गया 3500 e की घात 7x का e की घात 7x होगा, बट वापिस 7x का अवकलन आपको करना पड़ेगा। माइनस का ये हो गया 4200 e की घात माइनस 7x का e की घात माइनस 7x
बट डी अपॉन डी एक्स में -7x का वापस करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये बन गया 3500, ये बन गया e⁻7x और 7x का अवकलन 7 माइनस का ये बन गया 4200, e⁻7x का e⁻7x और -7x का -7। ठीक है साहब, तो ये बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। होगा क्या साहब, आपके दिमाग में यह आएगा कि आप 7 को 7 से गुणा करवा दो। नहीं, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, 7 को बाहर ले लो कॉमन। 7 को बाहर क्या ले लो, कॉमन ले लो, ताकि मुझे गुण 50 चाहिए ना, तो 7 को 7 से गुण 50 आ जाएगा। ये 7 मैंने ले लिया कॉमन, तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, इधर तो बचेगी 3500 e⁻7x, माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस हो गए, और ये हो जाएगा 4200 e⁻7x, ये बचेगा। 7 कॉमन लिया। अगर आप इन दोनों वैल्यू में सोचोगे तो वापस 7 कॉमन है, यहाँ 7 कॉमन है, यहाँ पर भी 7 कॉमन है, तो ये बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। अंदर से 7 कॉमन लिया तो 7 का भाग 3500 में कितनी बार जाएगा, 500 बार, और 4200 में कितनी बार जाएगा, 600 बार। ठीक है, तो ये बन गया साहब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा करो गुण 50, और ये जो वैल्यू है ना, ये पूरा y है, देख लो एज इट इज y आ गया। तो ये इसको हम पूरी वैल्यू क्या लिख देंगे, y, और आप अपनी उत्तरमाला मैच कर लें, आपको यही नजर आ रहा है। सेम टू सेम देख लो, आपके लिए सिद्ध कर दिया। गुणा भाग करवा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी गुणा भाग तो भले ही करवो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, कोई समस्या? इसके बाद एक 7 कॉमन लिया, दोनों में से 7 इसीलिए गुणा करवा देते, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती, बाकी फर्क नहीं पड़ता, फिर वापस गुण 50 कॉमन लेना पड़ता इसकी बजाय। अब इनमें से वापस 7 कॉमन लिया तो ये 500 बन गया, 600 बन गया, और ये पूरी वैल्यू y है, और 7 को 7 से गुणा करो गुण 50 आ गया, और वही लाना है आपको। अवकलन है साहब e⁻7x का e⁻7x होगा, लेकिन वापिस 7x का 7 होगा। e⁻−7x का e⁻−7x ही होगा, लेकिन -7x का वापिस क्या होगा, -7 होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बढ़िया तरीके से। अब ये क्वेश्चन हो गया 15, अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। ज़्यादा किसी प्रकार कोई समस्या रही नहीं होगी, तो बढ़िया तरीके से एक बार आप इसको लिखने का प्रयास करें। अगली स्लाइड में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके लिखा गया है, यदि e⁻y x+1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको करेगा नहीं। और आपको सवाल में जो दे रखा है वो ये है कि e⁻y x+1 बराबर है 1, ये आपको दे रखा है। अब जब आपको ये दे रखा है तो इसका अवकलन कर दो। इसको इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इस x+1 को यहाँ नीचे भेजोगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी सीधा आप अवकलन करेंगे ना तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष मुझे करना है अवकलन, लेकिन अवकलन होगा u गुणा v का। तो मैं पहले वाले को रख रहा हूँ एज इट इज, e⁻y को एज इट इज रख रहा हूँ, और d अपॉन डी एक्स में x+1 का अवकलन कर रहा हूँ। फिर प्लस इस बार x+1 को एज इट इज रख रहा हूँ, और d अपॉन डी एक्स में e⁻y का अवकलन कर रहा हूँ, और d अपॉन डी एक्स में इस a का भी अवकलन कर रहा हूँ। शायद इस बात से तो कोई दिक्कत है नहीं कि हमने अवकलन किया, इधर u गुणा v लगे, उधर a का अवकलन करना। चलिए साहब अवकलन करते हैं। तो ये तो है e⁻y, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस अचर का अवकलन होता है 0, x का 1 का 0 प्लस का, ये है x+1। ये क्या x+1 है, बिल्कुल है सर। और e⁻y का अवकलन क्या हो जाएगा, e⁻y, और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, उम्मीद है ज्यादा कोई दिक्कत करेगा नहीं आपको। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और बराबर हो जाएगा 0। देखो ये तो हो गया e⁻y का e⁻y होगा, लेकिन y का dy/dx होगा। थोड़ा सिंपल करेंगे तो ये तो बनेगा e⁻y प्लस, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं 1 लिख सकता हूं,
आपको सर ये कैसा है, तो वही है देखो e की घात y x प्लस 1 को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और इसको मैं समीकरण संख्या 1 दे देता हूँ। और ये कैसे लिखा, समीकरण x। किससे लिखा है साहब, समीकरण 1 से लिखा है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। भाई इस पूरी वैल्यू को 1 लिख दिया तो सिंपल करेंगे तो ये बनेगा a की घात y प्लस dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो फाइनली जो मेरे पास dy बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा माइनस e की घात y, समीकरण संख्या 2, सही है ना। ये प्लस का e की घात y उधर जाने पर माइनस हो जाएगा। पुनः अवकलन कर दो इसका, तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं वापस एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का अवकलन तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और माइनस बाहर रहने दूं d अपॉन डी एक्स में e की घात y का करना, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस की जगह माइनस, e की घात y का e की घात y होगा, बट y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये जो वैल्यू है ना, ये वाले माइनस e की घात y, माइनस e की घात y को आप dy बाई डी एक्स से लिख सकते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को dy बाई डी एक्स लिखेंगे और ये भी आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो कोई चीज़ जब 2 बार लिखी जाती है तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देख लो, आपको उत्तरमाला जो लानी थी वो मैच होगी। मैं बताता हूँ, सिंपल जो मेथड है ना वो मैंने बताने की कोशिश की, बाकी 1-2 मेथड और भी हैं इसके, वो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, आप कर तो लेंगे जी। मैं बताता हूँ कैसे काम किया, थोड़ा सोचने का प्रयास करें सब। आप चाहो तो अगर इसको e की घात y बराबर 1/1 प्लस एक्स भी लिख सकते थे, और वापस वही बातें लिखनी पड़ती आपको। इसके बजाय आपने क्या किया, सीधा अवकलन किया। सीधा अवकलन किया तो ये एक फलन है, ये एक पूरा फलन है, ये एक फलन है, ये एक पूरा फलन है। तो u गुणा v में u एज इट इज v का अवकलन प्लस v एज इट इज u का अवकलन, और बराबर में 1 का अवकलन किया। तो e की घात y का, e की घात y तो एज इट इज है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, अचर का 0 होता है, प्लस x प्लस 1 एज इट इज है। e की घात y का e की घात y होता है, लेकिन y का वापस dy बाई डी एक्स, और अचर का अवकलन हो गया 0। तो ये तो देखो पूरा एक ही हो गया, एक को e की घात y से अगर v की घात y होगा। लेकिन जब आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, ये वाली चीज, ये e की घात y x प्लस 1, e की घात y x प्लस 1 को आप कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 1। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने कितना लिख दिया, 1, और dy बाई डी एक्स चल रहा है बराबर 0, समीकरण 1 से। तो इस पूरी वैल्यू कितना लिख दिया, ये 1 के बराबर है पूरी वैल्यू, ठीक है। अब देखो 1 को इससे गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का ट्रांसफर कर दो इधर, तो प्लस का ट्रांसफर हुआ तो ये हो गया माइनस e की घात y, समीकरण संख्या 2। मुझे तो दोबारा अवकलन करना है, तो मैंने अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया, तो dy बाई डी एक्स का अवकलन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस को बाहर रखा, d अपॉन डी एक्स में e की घात y का अवकलन किया, तो माइनस की जगह माइनस, e की घात y का अवकलन e की घात y, लेकिन y का वापस dy बाई डी एक्स। और ये जो लिखा है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं समीकरण 2 से, लिख देता हूं साइड में, समीकरण कहां से, 2 से। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स, और जब 2 बार वैल्यू आती है तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो यही तो काम है, कौन सा मुश्किल काम है। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक लालो लाली को क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और बचा है, 5.7 खत्म होने वाली, जल्दी अगली स्लाइड में करवाता हूँ। तब तक बढ़िया तरीके से आप इसको समझ के बढ़िया तरीके से लिखें। अगली स्लाइड में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशंस लेकर। आपको कोई मुश्किल काम नहीं लगना चाहिए, जो आपके लिए फायदेमंद होगा, जो सबसे बढ़िया मेथड होगा वही मैं आपको करवाने में कह रहा हूँ। इस गुणा वाले भाग में बेचता है, सब चीजें पॉसिबल थी, लेकिन कोई मतलब नहीं उस चीजों का, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप इसको करें। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 आपके प्रश्नावली 5.7 का लास्ट क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट 5वां चैप्टर होने वाला है। संतति और अवकलनीय था, लगभग महीने भर से हमारे चैप्टर चल रहा है। थोड़ा बड़ा था, कंसेप्ट भी बताने थे, एग्जाम्पल भी करवाए, तो टाइम तो लगता है, भले ही लगो टाइम तो अपने पास खूब पड़ा है ना। तो टाइम लगकर अगर कोई चैप्टर पूरा हो रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो बढ़िया तरीके से किया, और विविध है तो विविध कर लेंगे, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। y2 का मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स है। कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, ये भी हम कर लेंगे।
तो y बराबर है आपके पास टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। चलिए सर शुरू कर दो काम एकदम बढ़िया तरीके से अवकलन करना, अपने आप लास्ट में वो चीजें बच जाएगी। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष मुझे करना पड़ेगा अवकलन। तो y का अवकलन तो dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स में मुझे अवकलन करना पड़ेगा टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, और घात का पहले होगा तो घात आगे आ जाएगी और ये बन जाएगा टू टेन इनवर्स x। लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं, वापिस आपको टेन इनवर्स x का अवकलन करना पड़ेगा। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ गई? पहले घात का अवकलन होगा तो घात आगे आएगी और ये घात कम होगी तो एक ही बचेगी। तो टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो टू टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का वापिस आपको अवकलन करना पड़ेगा। चलिए सर, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा dy बाई डी एक्स बराबर टू टेन इनवर्स x गुणा टेन इनवर्स x का अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताता हूँ, अगर आपने इसको यहीं छोड़ दिया ना बट्टा में रख के तो मुश्किल हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा मुश्किल? इसकी बजाय आप एक काम करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर वज्र गुणा करवा दो। जब आप वज्र गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू टेन इनवर्स एक्स। इससे काम बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, मान के चलिए आप लोग वज्र गुणा कर। वरना आपको क्या करना पड़ता है? u अपॉन v लगाना पड़ता है। मुश्किल काम होता है, थोड़े गुणा भाग थोड़े से टेढ़े होते हैं, बाकी ज्यादा कोई काम ऐसा मुश्किल मैं नहीं कहूंगा। उत्तर आपको सेम लास्ट के अंदर मिल जाएगा। ऐसा काम कर दिया। अब आप अवकलन कर दो वापिस। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। पुनः x के सापेक्ष आपको क्या करना है? अवकलन करना है। और जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दो बार अवकलन होगा। देखो u गुणा v से होगा, ध्यान रखना। तो u गुणा v का अवकलन क्या होता है? पहले वाले को एज इट इज रख रहा हूं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख रहा हूं। dy बाई डी एक्स का अवकलन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार dy बाई डी एक्स को एज इट इज रख रहा हूं, दूसरे वाले को एज इट इज, और पहले वाले का अवकलन कर रहा हूं। पहले वाले का अवकलन वन प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर रहा हूं। शायद कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहले वाला एज इट इज dy बाई डी एक्स का अवकलन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, इसका अवकलन बराबर 2 की जगह 2 रह जाएगा। और मुझे जो अवकलन करना है d अपॉन डी एक्स में, वो अवकलन करना है टेन इनवर्स x का। चलिए साहब, ये तो एज इट इज रहने दो, वन प्लस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स रह जाएगा। वन का अवकलन x के सापेक्ष 0 और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। वन का अवकलन 0, x स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर 2 मल्टीप्लाई टेन इनवर्स x का अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, चलिए तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का dy बाई डी एक्स गुणा में 2x बचेगा और बराबर में हो जाएगा 2 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इधर तो 2 ही है तो इसको वज्र गुणा इधर करवा दो। इधर गुणा करवाओगे तो ये जो वैल्यू है वो इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी। जब ये वैल्यू इससे गुणा होगी तो कुछ इस प्रकार की बनेगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x से भी ये वैल्यू गुणा हो जाएगी तो वन प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 2। समझने का प्रयास करें सर। ये वैल्यू इधर पूरे से वज्र गुणा होगी तो ये वैल्यू इससे गुणा होगी और ये वैल्यू इससे भी गुणा होगी, क्योंकि गुणा तो वज्र गुणा दोनों से होगी। अब आप ध्यान दें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा गया, पहले एक्स स्क्वायर को लिख दो, कोई समस्या नहीं। ये सेम वैल्यू है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, 2 बार होता है तो इसका होल स्क्वायर। और ये आपके सामने जो आगे लिखा गया है वो है साहब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x की जगह 2x और इसको आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स बराबर 2। एक्चुअल उत्तर तो आ गया, लेकिन एक स्टेप तो भी मैं बढ़ा रहा हूं इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं y2 भी लिख सकता हूं प्लस का ये हो जाएगा 2x
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स को मैं y1 भी लिख सकता हूँ बराबर 2। आप चेक कर लें साहब, आपका एज इट इज उत्तर मैच हो गया, वो जो आपके सामने वहां दिखाई दे रहा है आपको। ये लो सब खत्म, और ये प्रश्नावली भी खत्म देख लो। अब विविध है, विविध में मिक्स क्वेश्चंस करवाने, पहले से लेकर 5.1 से लेकर 5.7 तक के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, वो करवाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, करवा दूंगा वो तुम्हें। लेकिन मेन जो मुद्दा था ना वो प्रश्नावली ये होगी। विविध तो आपको प्रैक्टिस के लिए आती है कि आपने वो 5 एक्सरसाइज पढ़ी ना 5.7 तक, उसका मिक्स क्वेश्चन आपको अप्लाई करो, आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना। तो बोलो साहब, पहली बात तो ये आज के जो क्वेश्चन है वो आपको मजेदार लगे या नहीं लगे, कितना मजा आ रहा होगा कि आपको सोचना पड़ेगा इसको इधर गुणा करवाऊं या नहीं करवाऊं आपको। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड करने वाला बच्चा यही कर लेता, वो लिखता 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सीधा अगेन अवकलन करता। मैंने उधर गुणा करवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता u अपॉन v बने। u अपॉन v बनेगा ना मुश्किल काम हो जाता है थोड़ा, बाकी कोई हार्ड का मैं कभी नहीं कहता हूँ, आप किसी से भी करें मैथमेटिक्स उत्तर दे देगी आपको। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे ना, आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करते जाएंगे तो आपको जो उत्तर चाहिए वो आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता उत्तर नहीं आता, उत्तर आते हैं, पक्का आते हैं। आप तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल के गुणा करो तो भी 2 बच जाता है लास्ट में, वो है आपका अलग मैटर करता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। बाकी जब सीधा आता है ना तो आपको ये काम करना। और रही बात, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को समझेंगे, बार बार सवालों को करेंगे तो एक ना एक दिन ये आपके स्टेप ऐसे अंगुलियों पे याद हो जाएंगे। आपको अगला स्टेप याद रहेगा, अरे साहब इसके बाद ये करना, अरे साहब इसके बाद ये करना। देखना आप लोग, एक बार से काम नहीं होता। आप सोच रहे हो हाथों-हाथ अभी मैं समझाऊं और आपको हाथों-हाथ चीजें दिमाग में आ जाए, हाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप इसको बिना देखे करें, 1-2 बार देखा देख करें, तब जाकर 10 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की पूरी साल में, तब आपके क्वेश्चंस माइंड में एकदम छपा हुआ मिलेगा कि आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा उस दिन आप उस क्वेश्चन को फोड़ के आ जाओगे, और आपसे बड़ा गेम चेंजर कोई साबित नहीं होगा अगर आपने एक क्वेश्चन को 10 बार करने की ट्राई कर ली है तो। जब तक 10 बार नहीं होता तब तक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट रहना चाहिए कि मेरे अभी तक चैप्टर पूरा नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक्सरसाइज को खत्म करते हैं वो, और फटाफट इस एक्सरसाइज को खत्म करके नया चैप्टर शुरू करते हैं। अवकलज का अनुप्रयोग काफ़ी दिन भी हो गए है ना, करवाते करवाते का आप भी परेशान तो मैं भी हो गया हूँ। ऐसे तो परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो काम तो करना पड़ेगा। ऐसे समाकलन भी तो महीने भर चलेगा। जो चैप्टर बड़े हैं, सवाल ही बहुत ज़्यादा, वो तो सारे करवाने पड़ते हैं ना। बच्चों में मैं भी कह दूँ एक करवा दिया, आके काम कर लो। स्कूलों में कोचिंगों में जल्दी हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं कि भाई हाँ, लेकिन आपके अगर कोई डाउट वगैरह है तो फिर तो मुझे सारे क्लियर करने पड़ेंगे ना। और बड़े तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और शानदार तरीके से रिवीजन कीजिए। एक ही बात होती है, y2 d2 y अपॉन dx स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, y1 dy बाई dx को करता है। द्वितीय कोटि का अवकलज है। अब मिक्स अवकलज आएंगे उनको करते हैं, और कल की क्लास में मिलते हैं विविध के उदाहरण लेकर। अभी उदाहरण का एक वीडियो बनाना है मुझे, ठीक है। फिर बाकी की जो है विविध प्रश्नावली है, अब लगेंगे 3-4 वीडियो। मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में क्या होता है, मेरे हाथ में ये हो सकता है अगर आपको चैप्टर खत्म करना, मैं कहता हूँ आज ये चैप्टर यहीं खत्म, ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं ना, इसमें तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूँ, और मैं अपने खुद के साथ ही धोखा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बच्चा मेरे से कहीं जुड़ा है ना, तो मैं ये नहीं चाहता कि उसका कहीं डाउनफॉल आए, वो इंक्रीज ही करे इस चैनल के माध्यम से। मैथमेटिक्स का तो 10th और 12th में उसको गेन ही मिले, मैं नहीं चाहूँगी डाउनफॉल हो उसका। डाउनफॉल नहीं चाहता मैं कहीं ना कहीं। अब कहीं आपका ग्राफ अगर यहाँ से भी इतना धीरे चल रहा था, वो धीरे धीरे उठ रहा है ना, तो कम से कम उठा होगा इस राघव पाठशाला चैनल के माध्यम से और मेरे माध्यम से। ये पक्का है। मैथमेटिक्स आपके अगर पहले कमजोर थी, इस चैनल के माध्यम से हल्की फुल्की चाहे कम मजबूत हुई होगी, हल्का फुल्का भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, तो पक्का आया होगा, ये मेरी गारंटी। कमजोर नहीं हुए होंगे आप, ये पक्का, क्योंकि इतनी बातें मैं बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से एकदम बढ़िया तरीके से। एक एक लाइन लिखता हूँ मैं, सीधा अवकलन करूँ सीधा ही कर दूँ कि इसका ये कर दे, लेकिन लिख के बताता हूँ, तब आपके स्टेप दिमाग में रहता है। आप चाहे भले 1-2 स्टेप आना, एग्जाम में जब टाइम कम हो तो खा जाना, कोई दिक्कत नहीं। बीच में से आप 1-2 स्टेप कम भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, चलेगा। लेकिन अभी आपको मैं अभी नहीं बताऊँ ना, फिर आपकी समझ में नहीं आएगी ना चीज़ें, आप उलझ जाओगे इन चीज़ों के अंदर। तो बड़े तरीके से मेहनत करो, भरोसा रखो मेरे ऊपर और राघव पाठशाला चैनल के ऊपर। आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप मेरे की हुई बातों को फॉलो करते हैं, मेरे पढ़ाई हुई बातों को फॉलो करते हैं, आप बढ़िया तरीके से रिविजन करते हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 पक्का आएंगे, नो टेंशन होगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में विविध के उदाहरणों का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।